बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.3 और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 करना है, दैट इज़ फाइंड लोगार्थम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए हैं उनको और हमने लोगार्थम फाइंड करना है। लोगार्थम फाइंड करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ 43, आपने इसका लोगार्थम कैसे फाइंड करना है। अब इसके दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड इज़ कि आप जो हैं वो कैलकुलेटर से फाइंड करें लॉग 43, लॉग टाइप करें देन 43, तो उसका जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका उसका 43 का लॉग आ जाएगा। और सेकंड मेथड ये है कि आपने एक दूसरा मेथड जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब पेपर में ये भी आ सकता है कि आप शॉर्ट फॉर्म से लोगार्थम फाइंड करें या आप दूसरे तरीके से फाइंड करें, तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि आपने सबसे पहले 43 का करैक्टरिस्टिक फाइंड किया। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि इसकी करैक्टरिस्टिक को कैसे फाइंड करते हैं। ये जो है ये मेथड 1 है एंड दिस इज़ मेथड 2। आज हम करेंगे मेथड नंबर 2। ये तो सिंपल है, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। अब मेथड 2 में आपको दो चीज़ें आनी चाहिए। सबसे पहले करैक्टरिस्टिक ऑफ 43 और सेकंड नंबर पे आपको इसका मेंटीसा पता होना चाहिए कि इसका मेंटीसा जो है वो क्या है। अब करैक्टरिस्टिक क्या है, करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। जैसे मेरे पास नंबर है 43 में जो है वो कहीं पर भी पॉइंट नहीं आ रहा, तो मैं सपोज़ करती हूँ इसका पॉइंट जो है वो एंड पर दिया हुआ है और इसको मैंने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लेकर आना है, मतलब यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेकर आना है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से उठा के यहाँ पर लेकर आती हूँ इस साइड पे, तो ये राइट से लेफ़्ट साइड को मूव कर रहा है। जब ये राइट से लेफ़्ट साइड को मूव करता है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाती है। और पॉजिटिव कैसे होगी, यहाँ से देखिए मैंने एक ही नंबर उठा के यहाँ पर किया, तो इसका मेंटीसा क्या होगा, इसकी करैक्टरिस्टिक सॉरी क्या होगी 1। इट मीन्स कि मैंने इसको 1 पॉइंट उठा के इधर लेकर आई, तो इसकी करैक्टरिस्टिक 1 होगी। और मेंटीसा कैसे फाइंड करना है, मेंटीसा जो है वो आप लोगार्थम टेबल बुक के एंड पर जो दिया होता है वहाँ से आप मेंटीसा निकाल सकते हैं। जैसे अब ये एक लोगार्थम टेबल है, यहाँ से मैंने देखना है कि मेरे पास नंबर था 43 को यहाँ पे नंबर्स हैं 2 डिजिट नंबर और यहाँ पे ऊपर जो है वो दूसरे नंबर दिए हुए हैं। अब यहाँ से 10, 11, 12, 13, 14 आगे जो हैं वो 49 तक इस पेज पर दिए हुए हैं। मैंने 43 को देखना है। अब 43 जो मेरे पास है यहाँ पर आप देखें 43 के बाद कोई नंबर नहीं है, तो मैं सपोज़ करूँगी कि 43 के बाद जो है वो नंबर है 0। इट मीन्स मैंने इस जो मेरे पास वर्टिकल ग्राफ है वहाँ वर्टिकल टेबल है वहाँ पे मैंने 43 को ढूंढा। यहाँ पे ये 43 है और दूसरे नंबर पे मैंने 0 वाले कॉलम में इसको चेक किया। 0 पे ये क्या आ रहा है, 43 जो है 0 पे क्या आ रहा है 6335, 6335। 43 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 5। यहाँ से मैंने 43 को देखा और दूसरे नंबर पे मैंने 0 वाले कॉलम में इसको चेक कर लिया, तो मेरे पास आ गया 6335। तो मेंटीसा मेरे पास आ गया है 6335। अब मैंने इन दोनों को जो है वो ऐड कर लेना है। पॉइंट मेरे पास कहीं इसी नंबर पर भी नहीं आ रहा, तो इट मीन्स मेरे पास ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ रहा है, या 0 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब मैं लिखूँगी लॉग 43 इज़ इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस जो मेरे पास मेंटीसा आ रहा है वो। अब ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट को यहाँ पर देख के तो इसको मैं कैलकुलेटर की मदद से अगर प्लस करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने प्लस किया 1 प्लस 0.6335, तो मेरे पास आएगा 16335। इसका आंसर जो है वो आ गया 1.633 ये जो है लॉग 43 आ गया। तो जहन में रखें कि आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक आपको करैक्टरिस्टिक और दूसरा आपको मेंटीसा चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपको करैक्टरिस्टिक का पता होना चाहिए और मेंटीसा का पता होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट है 579। अब 579 को आप देखें, इसमें भी आपको पॉइंट जो है वो कहीं पर नज़र नहीं आ रहा। इट मीन्स इसका पॉइंट जो है वो लास्ट पर है और इसको आपने फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स, नॉन ज़ीरो का मतलब होता है जो ज़ीरो नहीं होते, तो ये फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो नंबर है, इनके
के दरमियान लेकर आना है यहाँ पे। अब देखो पॉइंट को मैं यहाँ से कितने स्टेप लेकर आई हूँ, 2 स्टेप, और 2 स्टेप राइट से लेफ़्ट साइड पर हैं, इट मीन्स ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और 2 नंबर आगे गई हूँ तो वैल्यू मेरे पास जो इसकी होगी, इसकी जो करैक्टरिस्टिक होगी वो होगी 2, करैक्टरिस्टिक 2 होगी। अब मुझे मैंटीसा मालूम करना है। मैंटीसा कैसे? अब मेरे पास ये 579 है, तो मैं 57 को 9 के टेबल में जाकर चेक करती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 57 रहा, ये 57 है, और इसको मैंने नंबर 9 में जाके चेक करना है। यहाँ से 57 और यहाँ से मैंने इसको 9 वाले नंबर में जाकर चेक कर लेना है। तो ये देखें 9 वाले नंबर में ये 774 आ रहा है। ये जो वैल्यू है 774 57, ये 57, ये जो वैल्यू है ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है, दैट इज़ 7627। तो ये इसका मैंटीसा आ गया। इसका पॉइंट जो है वो यहाँ पर होता है। अब इसको लॉग टू प्लस 0 पॉइंट, इसको उसी तरह से कैलकुलेटर की मदद से हमने प्लस कर लेना है। तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627। ये जो है लॉग की वैल्यू आ गई है। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है 1.982। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक है, करैक्टरिस्टिक का मतलब है आपने पॉइंट को उठाकर फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के दरमियान लेकर आना है। अब आप इस क्वेश्चन में अगर देखें तो वो पहले से ही फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के दरमियान ही है, इसको कहीं पर भी मूव नहीं करवाना। तो इसकी करैक्टरिस्टिक हो जाएगी 0। इसका मैंटीसा आपने कैसे निकालना है, नंबर है मेरे पास 1982। 19 को 8 में चेक करेंगे। यहाँ पर देखें 19 को यहाँ से मैंने 19 ले लिया और दूसरी साइड पे मैंने 8, जो ऊपर 8 आ रहा है, 8 में जाकर 19 को चेक कर लिया। यहाँ से 19 और यहाँ से 8 जो भी वैल्यू आ रही है वहाँ पर, यहाँ से 19 और यहाँ से 8, तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 2967। 29। अब यहाँ पे आगे 2 भी है, तो मेरे पास पहले वैल्यू आ गई 2967। अब 2 रह गया है, तो 2 को ये जो मीन डिफरेंस इसका होता है, नेक्स्ट इसका जो मीन डिफरेंस हो रहता है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आगे नेक्स्ट वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पे मैं 2 वाले कॉलम में इसको देख लूँगी, तो मीन डिफरेंस मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 + 4। पहले 19 को मैंने 8 में चेक किया तो ये वैल्यू आ गई, देन मैंने मीन डिफरेंस 2 में चेक किया तो 4 आ गया। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो वैल्यू मेरे पास आ गई है 2971। अब उसी तरह से लॉग क्या आ गया है मेरे पास 0 + इन दोनों को मैंने प्लस कर लिया तो आंसर आ गया है 71। अब नेक्स्ट पार्ट है 0.0876। तो ये मैंने इसका ज़ीरो जो रफ़ वर्क में पहले आपने जो ज़ीरो एडजस्ट करना होता है वो देख लें। ये देखिए ज़ीरोज़ के दरमियान आ रहा है, तो इसको मैंने फ़र्स्ट 2 नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ के दरमियान में लेकर आना है। इट मींस यहाँ से पॉइंट उठ के 2 नंबर जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, लेफ़्ट से राइट पे जा रहा है, तो इट मींस वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब 2 पॉइंट्स आगे जा रहा है तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, -2। मैंटीसा के लिए अब मेरे पास कौन सी वैल्यू है,
876, इट मीन्स मैंने 87 को 6 में जाके चेक करना है। 87 को 6 में जाके करना है। ये लोगार्थम टेबल है, हर बुक के एंड पर दिया हुआ होता है, लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप पेपर अगर आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो लॉग बुक जो एक छोटी सी दी हुई होती है, स्टेशनरी किसी से भी मिल जाती है, वो आप अपने साथ कैरी करके लेके जा सकते हैं। 87 को 6 में चेक किया, ये रहा 87 और इसको मैंने 6 वाले कॉलम में जाके चेक करना है। 6 वाले कॉलम में, 6 वाला कॉलम ये है 87, तो मेरे पास आ गया है 9425, 9425। अब मैं क्या करूँगी, जब इनका लॉग फाइंड करूँगी तो इन दोनों को प्लस कर लूँगी। .25। अब कैलकुलेटर पे देखिए, अगर मैं -2 प्लस 0.9425 तो मेरे पास आंसर आ जाता है -1.0575। तो इसका लॉग जो है मेरे पास ये आ गया -1.0575। नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो है वो 5th पार्ट है 0.047। अब इसका भी नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान मैंने उठा कर लाना है, पॉइंट को मैंने नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान उठा के लाना है। तो ये ज़ीरो यहाँ से यहाँ पर आ गया, तो इट मीन्स ये राइट साइड पे मूव हो रहा है 2 पॉइंट्स, तो ये इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है दैट इज़ -2, और इसका मेंटिसा जो है उसी तरह से 47 नंबर मेरे पास आ गया है। तो 47 को मैंने 47 के एंड पे कोई नंबर नहीं, तो यहाँ पे मैं इसको 0 सपोज कर लूँगी। 47 को 0 वाले कॉलम में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 47 आ गया और 47 को 0 वाले कॉलम में, ये 0 वाला कॉलम है, ये 1 2 3 और 4। 0 वाले कॉलम में है 67 21, 67 और 21। तो अब लॉग जो है 0.047 क्या आ जाएगा, -2 प्लस, इन दोनों को प्लस कर लिया। उसी तरह से आप कैलकुलेटर की मदद से प्लस कर सकते हैं, -2 प्लस 0.6721, तो आंसर आ गया है -1.3279। अब जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, वो 0.000357। अब मैंने इस पॉइंट को उठा के फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स के दरमियान लेकर आना है। यहाँ से 0 को उठा के मैं जब यहाँ लाऊंगी तो 1 2 3 4 पॉइंट जो है वो लेफ़्ट से राइट साइड को मूव कर रहा है। जब वो लेफ़्ट से राइट साइड को मूव करता है इट मीन्स नेगेटिव वैल्यू होगी, और 0.4 स्टेप्स आगे गया है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, -4। और इसका मेंटिसा कैसे मालूम करना है, 354 है तो 35 को 4 वाले कॉलम में जाके चेक कर लेंगे कि इसका मेंटिसा जो है वो कहाँ पाएगा। 35 को 4 वाले कॉलम में। अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने 35 को देख लिया और दूसरी साइड पे मैंने कॉलम नंबर 4, कॉलम 4 35 और यहाँ पे 4, तो 5490 आ जाएगा, 5490। तो अब मैंने लॉग 0.000354 इज इक्वल टू -4 प्लस
उसी तरह से आप कैलकुलेटर की मदद से जाके इसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं। -4 प्लस 0.5490 तो -3.451 ये जो है वो आ गया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।